जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का। नवरात्र शुरू होने के 3 दिन के अंदर पूरे जिले में कुल 3,808 बैनामे हुए हैं, जिसमें विभाग को 65 करोड़ 73 लाख की आय हुई है। एआईजी स्टाम्प ने बताया कि 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो बैनामे हुए हैं, उनमें 56 करोड़ स्टाम्प शुल्क और 9 करोड़ 73 लाख निबंधन शुल्क शामिल हैं। वहीं उप जिलाधिकारी सौरभ भट्ट ने कहा कि जिसमें विभाग को 65 करोड़ 73 लाख की आय हुई है, जिसमें 56 करोड़ रुपए स्टाम्प शुल्क है और 9 करोड़ करीब निबंधन शुल्क शामिल है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खोले गए थे, क्योंकि लोगों की भावनाओं और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे कि लोग अपने सपनों का मकान, जमीन, घर खरीद सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर ड्रोन आधारित ओवरहेड इक्विपमेंट मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत की है। रेलवे आरआरटीएस और मेट्रो प्रणालियों के रखरखाव के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है। ड्रोन द्वारा की जाने वाली मॉनिटरिंग का प्रबंधन कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव में एनसीआरटीसी के पार्टनर बीबीआरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक सलभ गोयल ने कहा कि इस ड्रोन आधारित ओएचआई मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ नमो भारत सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। जिले की अलग अलग विधानसभाओं के लिए कुल 81 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार किया गया है। अधिशासी अभियंता के अनुसार एस्टीमेट पर मंजूरी मिलते ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मई माह में लोक निर्माण विभाग की ओर से शासन को 194 सड़कों के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के बताए अनुसार भेजा गया था। शासन ने 3 माह बाद प्रस्तावित कार्य योजनाओं का अवलोकन करने के बाद इसमें से 34 सड़कों का एस्टीमेट विभाग से मांगा है। विभागीय अधिकारियों की ओर से पहले विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे किया गया, इसके बाद माप करने और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य अंकित करने के बाद एस्टीमेट को तैयार कर लिया गया है। एस्टीमेट में सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, नवनिर्माण, सड़क सुरक्षात्मक कार्य, विशेष मरम्मत जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। एस्टीमेट के अनुसार कुल 378.25 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों में कार्य होने हैं। विभाग की ओर से एस्टीमेट में 4 सेतु निर्माण भी शामिल किए गए हैं। साइबर थाना पुलिस ने जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच 577 मामलों में हुई 140 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी में 33 करोड़ 72 लाख रुपए वापस किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ठगी हुई रकम में से 24% तक पीड़ितों को वापस कराई गई है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश में टॉप जनपदों में शामिल है। एडीसीपी अपराध पीयूष सिंह ने बताया कि साइबर ठगी के मामले में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठगी की वारदात के बाद 24 घंटे के अंदर हुई शिकायत में रुपये को होल्ड और फिर पीड़ितों को वापस करने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि ठगी के बाद फौरन 1930 पर कॉल कर जानकारी दें। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत को दर्ज कराकर पुलिस को सूचना दें। गाजियाबाद के विकास कार्यों को गति देने के लिए शासन ने बड़ी पहल की है। आवास और शहरी नियोजन विकास ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को स्थापना निधि से लगभग 250 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग शहर के चल रहे 4 प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए जीडीए-वीसी अतुल वत्स ने बताया कि समग्र विकास योजना के तहत प्राधिकरण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न कार्य योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजनगर एक्सटेंशन के एलिवेटेड रोड पर दिल्ली जाने और दिल्ली से वसुंधरा व इंदिरापुरम उतरने के लिए स्लिप रोड का निर्माण भी प्रस्ताव में शामिल किया गया था। शासन ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना पूरी होने पर सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और इंदिरापुरम के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब गाजियाबाद के पुलिस थानों की तस्वीर बदलने की दिशा में काम कर रही पुलिस आयुक्त ने जे रविंदर गौड़ ने सभी पुलिस थानों के मालखानों को डिजिटल करने का आदेश दिया है। इसके तहत एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया जा रहा है। एक क्लिक पर ही थाने में जमा सभी माल मुकदमा का पता चल जाएगा। किस मामले में माल खाने में क्या सामान रखा है उसकी जानकारी कंप्यूटर में फीड की जाएगी। मौजूदा समय में मसूरी थाने में ही डिजिटल माल खाना चल रहा है। इसके साथ ही थाना परिसर एवं थानों के बाहर खड़े मुकदमों से जुड़े वाहनों को पूरे जनपद में एक ही जगह रखने की योजना है। पुलिस जमीन की तलाश में जुटी है। इससे थाना परिसर में जगह मिलेगी, जिसका उपयोग पब्लिक के लिए सुविधाओं बढ़ाने के लिए किया जाएगा। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में आयोजित किया गया। ट्रेड शो के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। ट्रेड शो के समापन पर MSME खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस शो में 2240 प्रदर्शकों ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। इस शो में 80 देशों से 525 विदेशी खरीदार शामिल हुए। ट्रेड शो में 2400 MOU साइन हुए, जो 1,882 करोड़ रुपए का हुआ। एक बड़ा सफल आयोजन ये हुआ है। 2240 विजिटर के द्वारा यहाँ पर सभी स्टॉल लगाए गए, जो 5 दिन सफलतापूर्वक चले। चूँकि इसकी शुरुआत हमारे भारत के शिल्पी आदरणीय मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर को किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने गौतम बुद्ध नगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली बृहद पुनरीक्षण अभियान 2025 की प्रगति की समीक्षा के लिए मंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत तथा बुलंदशहर जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी गण शामिल हुए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है, अतः निर्वाचक नामावली की शुद्धता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध अद्यतनता सुनिश्चित की जानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार शीघ्रता से हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सभी पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करें और क्षेत्रीय सत्यापन कार्य की नियमित निगरानी की जाए। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने नोएडा के सेक्टर 33A स्थित नोएडा हाट में किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि इस मेले के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इससे न केवल स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी गति मिलेगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनकी सोच पहले से ही देश को आत्मनिर्भर बनाने की है, ये स्वदेशी मेला के माध्यम से हम लोग का प्रयास है। मेले में लोग आए और जो ODOP का हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो जिले अपने वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो इस मेले में लगे, उसके प्रति जागरूक हो। रूस के अलग अलग कंपनियों के लगभग 30 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा और ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। IITGNL की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी भ्रमण किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सराहा। प्राधिकरण के CEO सौम्य श्रीवास्तव, CEO प्रेरणा सिंह के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। प्राधिकरण ने प्रतिनिधिमंडल को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण के CEO सौम्य श्रीवास्तव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप देश की सबसे बड़ी स्मार्ट टाउनशिप में से एक है। यह प्लग एंड प्ले सिस्टम से बसाई गई है। उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को बहुत ही कम समय में भूखंड आवंटित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में निवेश की भी इच्छा जताई। गौतम बुद्ध नगर जिला चिकित्सालय नोएडा में 5 से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 से 31 अक्टूबर तक घर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी श्रुतकृत वर्मा ने बताया कि जनपद में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और जन जागरूकता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय परिसर में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक तथा घर घर दस्तक अभियान 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक जनपद में संचालित किया जा रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य संचारी रोगों की रोकथाम, समय पर पहचान एवं उपचार के साथ साथ नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आदतों के प्रति जागरूक करना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।